हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने समय निकाल के यहाँ आने का कष्ट किया। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं, हमने कोई दल नहीं बनाया है और हम आपसे यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आए। आपके जिले में आने वाले 20-25 दिन या करीब करीब 1 महीना अभी आपके जिले में रहेंगे। प्रयास करेंगे कि आपके जिले के ज़्यादातर प्रखंड और पंचायतों में जाएं, लोगों से मिलें, बात करें, आपकी समस्याओं को समझें, देखें और साथ में आपको भी ये बताएं कि आप जिस गरीबी और पिछड़ापन में पिछला 40-50 साल से फंसे हुए हैं, इससे बाहर आप कैसे निकल सकते हैं। पदयात्रा का ये उद्देश्य है कि आपकी समस्या को समझा जाए, लेकिन एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि आपको बताया जाए कि आखिर आप अपनी गरीबी से, पिछड़ापन से कैसे निकल सकते हैं। आपको लगता है कि कोई नेता आगे आए जिसको आप चुन दें, वो नेता आकर आपका सब भला कर दे, तो आज तक तो वो हुआ नहीं। 50 बरस से आप अलग अलग दल और नेताओं को चुन रहे हैं। आपने पहले 40 बरस तक यहाँ कांग्रेस का राज बनाया, उसके बाद 15 बरस तक गरीब के लड़का लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया। 17-18 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी हम लोगों ने बैठा कर देख लिया, लेकिन बिहार और बिहार के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब अगर कोई प्रशांत किशोर आए हैं, जन सुराज लेकर आए हैं, अगर हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम भी नहीं ठगेंगे। जैसे दूसरे आदमी पर आपने भरोसा किया, उन लोगों ने आपको ठगा, तो हम भी तो आपको ठग सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं, हम तो सिर्फ आपकी समस्या देख रहे हैं, किसी का कुछ मदद भी नहीं करते। रास्ता चलते लोग बता रहा है, ए भैया नाली गली खराब है, ए भैया राशन कार्ड नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, हम किसी का मदद नहीं करते। बहुत आदमी ये बताता है कि इतना पैसा लगाकर आप पैदल चल रहे हैं, इससे बढ़िया तो पैसा हम ही लोग को दे देते तो कुछ राहत हो जाता। कुछ आदमी ये भी बताता है कि पदयात्रा करने से क्या होगा, एक यहाँ फैक्ट्री लगा दीजिए तो हम लोग को रोजगार मिल जाएगा। तो हम किसी को मदद किसी का क्यों नहीं करते, फैक्ट्री लगाने का क्यों नहीं सोचते। मान लीजिए कि एक दिन आपका मदद कर भी दे, उससे आपका जीवन तो नहीं सुधरने वाला। अगर आपके यहाँ रूनी सैदपुर में एगो फैक्ट्री लग भी जाए, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन बिहार में तो 40,000 गांव है, सबको रोजगार कैसे मिलेगा। तो ये जो पूरा अभियान है, ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर आपकी ये दुर्दशा है क्यों, तब तक इससे आप निजात नहीं पा सकते। देखिए, अभी 10-15 मिनट में हम आपको बताएंगे कि आपकी गरीबी का क्या कारण है और कैसे आप इस गरीबी से निकल सकते हैं। उस बात को आप सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। दुनिया में जितने विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो उससे उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन पैसा हो, तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। बिहार में आप अपने गांव पंचायत में देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं। यहाँ जो गरीब है, उसका बच्चा जाता है पढ़ने, तो पढ़ाई नहीं
करता है, खिचड़ी खा के घरे आता है। जो लोग पैसे वाले हैं, आप सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को आप प्राइवेट में पढ़ा के बढ़िया बना देंगे, आपके बच्चों का भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि स्कूल आप भले प्राइवेट पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में स्थिति है, स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो लिख कर रखिए, कोई विधायक बन जाए, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। यहाँ ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं। इसको याद रखिएगा। देश में यहाँ बिहार में राजनीति हुआ समाजवाद के नाम पर, गरीब के नाम पर, लेकिन यहाँ भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। नतीजा ये है कि पूरे देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी ऐसे हैं जो 2 बीघा से कम के मालिक हैं। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, ये खाने के लिए खेती करते हैं। आपके खेत में उतना ही उपज रहा है कि आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे कमाने का जुगाड़ नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, तो तीसरा एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता तो सरकार चाहे जाए चूल्हा भाड़ में, आप अपने पैसे से कोई न कोई छोटा मोटा दुकान व्यापार कर सकते थे। आप अपने यहाँ कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते, घर में अपने गांव में पंचायत में किराना का, फार्चून का दुकान खोल लेते। वो आप क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, इसको याद रखिएगा, सरकार चाहे जो भी दावा कर ले, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी यहाँ नहीं कमाता। बिहार में इतना गरीबी है कि 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो अगर आप आज के महंगाई के जमाना में 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार के लिए पैसा कहाँ से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, आपको 5 किलो अनाज दे दे कि सिलेंडर दे दे, ये सब काम सरकार कर रही है, फिर भी बिहार में गरीबी नहीं खत्म हो रहा। गरीबगरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के भूमिहीनों को जमीन दिया जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब हर घर में रोजी रोजगार करने के लिए सरकार पैसा पूंजी आपको दे। तब आप पूछिएगा कि भैया अगर यही 3 रास्ता है तो ये होगा कैसे? यही बताने आए। आपको अभी समझाएंगे कि कैसे आप ऐसा मंत्र आपको सिखा कर जा रहे हैं, वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन अगर हमारी बात आपको समझ में आ जाएगी तो आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। अभी हम आपसे ये रास्ता बताएं, उससे पहले एक सवाल पूछेंगे, सब आदमी को जवाब देना है, हाथ उठा के हाँ चाहे ना बोलना है, और उसके बाद 2 मिनट में आपको दिखेगा आईना के तरह कि आपका दुर्दशा क्यों है। जरा सब लोग सोच के बताइए, आपके यहाँ रूनी सैदपुर में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है, कथा सुनने नहीं आए हैं, सोच के बताइए। फिर से हाथ नीचे कीजिए, सवाल सुनिए और फिर से सोच के बताइए। आपके यहाँ रूनी सैदपुर में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने अभी कहा है हम नहीं
व्यवस्था होना चाहिए। आप में से बहुत लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं, कोई अगड़ा होगा, कोई पिछड़ा होगा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई धनी, कोई गरीब, लेकिन हर आदमी को ये पता है कि ना भैया यहाँ पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए तो उससे आपके बच्चों का जीवन सुधर सकता है। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, हर आदमी अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बात ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट किया है? देखिए पूरा समाज चुप, किसी ने नहीं किया, और यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई का व्यवस्था होगा तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं करते। तो जिस चीज के लिए आप वोट करते नहीं हैं, वो चीज आपको मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा वो चीज? क्यों बेकार झूठ मूठ का गाना गाते हैं? ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं, ए भैया यहाँ रोजगार नहीं। बिहार के लोगों की समस्या पढ़ाई और रोजगार नहीं है। यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि आप अपनी समस्या के लिए जीवन में कभी वोट नहीं करते। 5 बरस बैठ के आप गाना गाते हैं, ए भैया पढ़ाइए नहीं। बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, रोजगार नहीं है। आज जिस दिन वोट देने जाइएगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात समझ में आता है। पहला बात, हमरा जात क्या है और कौन हमरा जात का नेता खड़ा है। वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, काम किया है नहीं किया है, अपने जात का है तो उसी को जाकर वोट दबाइएगा। जो जात से बच गया, ऐसा नहीं है कि बिहार में हर आदमी जात पर वोट दे रहा है, ये भ्रम भी मत पालिएगा। आपको लोग बताते हैं कि बिहार में हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है, ये गलत बात है। अगर हर आदमी जात पर वोट देता तो मोदी जी को बिहार में वोट कहां से मिलता? मोदी जी के जात का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं है। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। सारा हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को बम गिराना है, मुसलमान लोग को डराना है, तो सारा हिंदू एक होकर भाजपा को आपने वोट दिया। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। जो दोनों से बच गया, तो बिहार में एक वर्ग है जिसने लालू जी का राज देखा है, उसका डर इतना है, कहता है भैया 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन लालू जी का अपराध वाला राज वापस नहीं लौटना चाहिए। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को वोट देते हैं। और चौथा, हम लोग के यहाँ मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है जिए चाहे मर जाए, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भाई बिहार में बचा को, बिहार में तो 2 ही दल है, एक लालू जी का ललटेन, एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं है कि कितना देर ललटेन पकड़ के लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो जो यहाँ का मुसलमान है, वो कह रहा है कि अब जिए चाहे मरे भाजपा को दे नहीं सकते हैं, ललटेने दिख रहा है, इसी को वोट देंगे। आप ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट पड़ा है। काहे के लिए बैठ के इतना प्रपंच गाते हैं? ए भैया पढ़ाई नहीं, अरे आपको पढ़ाई का चिंता कहाँ है? ए भैया रोजगार नहीं है, आपको रोजगार का चिंता कहाँ है? जिस गांव में भी हम गए हैं, जिस गांव में जाते हैं, लोग कहता है कि सड़क नहीं, तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं भैया यहाँ अस्पताल नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि नाली गली सब बर्बाद हो गया, तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, तो शिक्षा मंत्री कौन है? वो भी चंद्रशेखर यादव आरजेडी के ही है। और फिर उसी को जाकर आप वोट दीजिएगा लालटेन को, जात के नाम पर और भाजपा के डर से। तो शिकायत किससे कर रहे हैं? किससे शिकायत कर रहे हैं? आपको शिकायत का हक नहीं है। आई लालू जी के वोटर का हाल नहीं है,
यहाँ जितने भाजपाई वोटर हैं उनका भी वही हाल है। जितने यहाँ मोदी जी के भक्त लोग हैं, आपको भी एक खुला चुनौती देकर जा रहे हैं। 2011-12 से पहले आप मोदी जी का नाम ज्यादा नहीं जानते होंगे। हम ही 12-13 में उनका अभियान चला रहे थे। आधा से ज्यादा आदमी मोदी जी का नाम नहीं जानता था यूपी बिहार में। आज वही आदमी हमसे झगड़ा कर रहा है, भैया मोदी से ही देश का कल्याण होगा। अब मोदी जी से देश का कल्याण होगा कि नहीं वो छोड़ दीजिए, वो बहस नहीं कर रहे हैं। मोदी जी 10 बरस से प्रधानमंत्री हैं। 10 बरस में मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, एक बैठक काम नहीं, एक बैठक किया है, इसका आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। 10 बरस में जिस मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक नहीं किया, यहाँ का आदमी उछल उछल के 6 महीना के बाद अभी कमल का बटन दबाएगा तो आपके बच्चे की दुर्दशा नहीं होगी तो किसका दुर्दशा होगा? यही बात बताने के लिए आज 12 महीना से घूम रहे हैं। हम वोट न मांग रहे हैं, ना हमको आपका वोट चाहिए। पैसा चंदा हम किसी से लेते नहीं। हम आपको हाथ जोड़कर एक चीज समझा रहे हैं, मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखिएगा, अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तो लिख कर रखिए, आरजेडी हो कि जदयू हो कि भाजपा हो कि प्रशांत किशोर हो, कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? हम अभी आपके यहाँ 12 महीना चल के आ रहे हैं। जिस गांव में गए हैं, अगर 100 को बच्चा मिलता है, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर यहाँ कपड़ा नहीं। आपके यहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे आए हैं, आप देख लीजिए, आधे से ज्यादा बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको यहाँ रुन्नी सैदपुर में बैठे बैठे पुलवामा पाकिस्तान समझ में आ रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है। आपको ये समझ में आ रहा है कि लालू जी का लड़का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। लेकिन अपने बच्चों की चिंता आपको नहीं है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं, हाथ जोड़कर समझा रहे हैं। एक ही मंत्र आपको दे रहे हैं, जिस दिन वोट दीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जब वोट दीजिए तो वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए, कोई कह रहा है लालू न जीते इसलिए वोट दीजिए, कोई कह रहा है भाजपा को रोकना है इसलिए वोट दीजिए। हम आपको एक के मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं। जिन नेताओं ने आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया, जिन नेताओं ने भी पूरे बिहार के बच्चों को अनपढ़ बना दिया, जिन नेताओं की गलती से आपके बच्चों को साल भर जाकर बाहर मजदूरी करना पड़ता है, उसी नेता उसी दल को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आप जाकर वोट देते हैं, तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन है? नेताओं को गाली देना बंद कीजिए। नेता अपने से नहीं चुनकर गया है, उसको आपने हमने मिलकर चुना है। और जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। बहुत आदमी कह रहा है, ए भैया प्रशांत जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, भैया आप आगे आगे चलिए, आपके पीछे हम लोग सब लोग हैं, हम लोग, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। और हमको आपका साथ चाहिए नहीं, हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। अरे जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ क्या खाक खड़ा होइएगा? आपका तो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, आप अपने बच्चों के साथ भी नहीं खड़े हैं,
आपके नस में जात का, धर्म का इतना नशा घुसा दिया गया है कि आपको अपने बच्चों का कष्ट नहीं दिख रहा है। तो आप भाई प्रशांत किशोर के पैदल चलने से सुधरने वाले हैं? यहाँ कोई नहीं सुधरने वाला। जिस गांव में हम जाते हैं कहता है भैया मुखिया जी बड़ा चोर है, मुखिया कामें नहीं कर रहे, नाली गली बना नहीं रहे, राशन कार्ड बनाने में 2500 3000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में 25,000 30,000 घूस है। जरा याद कीजिए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, मुखिया का चुनाव हुआ तो 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2 को पाउच लेकर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे जब आप अपना सौदा कर रहे थे, जब 500 रुपया में अपना बच्चों का भविष्य, अपना ईमान बेच रहे थे, तब नहीं समझ में आ रहा था कि यही मुखिया विधायक जीत कर आ जाएगा तो हमारा हलक से पैसा निकालेगा। अरे आपको तो सौदा भी नहीं करने आ रहा है, 500 रुपया में वोट बेचते हैं, और वही मुखिया विधायक जब जीत कर आता है तो आपका और आपके बच्चे के हलक में उंगली डाल के 5000 रुपया निकालता है और आप बाप बाप करते हैं। तो भैया आप अगर सुधरिएगा नहीं तो नेता को दोष देने से क्या फायदा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। जगिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। और नहीं सुधरिएगा, नाली गली और जाति धर्म को वोट देते रहिएगा। तो लिख कर रखिए, जिस दुर्दशा में आप जी रहे हैं, आपके बच्चों को भी इसी गरीबी और दुर्दशा में जीना पड़ेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता है। यहाँ घर घर से जवान लड़के गए हैं बाहर मजदूरी करने। जो लड़का बाहर यहाँ से जाता है, ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह बैठ के जा रहा है। जहाँ जाता है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है, 12,000 15,000 के मजदूरी के लिए 10-10 घंटा अपना शरीर गलाता है। और आपसे पूछ रहे हैं वोट काहे दिए थे? क्या करें, पुलवामा हो गया, गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। बारे भाई क्या करे भैया, सब हमरे जतवा वाला एक और दे रहा था इसीलिए दे दिए। जिस सवांग का चेहरा आप साल भर नहीं देखते, कोई ईद में, छठ में 10 दिन घरे आएगा तो एक बार मुंह देखिएगा। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको नहीं देख पाइएगा। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है, अपना पेट काट रहा है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और जिस दिन आपको राजा बनाने का समय आता है, उस दिन आप जात के नाम पर मुर्गा भात पर वोट दीजिएगा तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने के लिए घूम रहे। हमको आपसे वोट चाहिए नहीं, लेकिन ये समझा रहे हैं, एक बार हमारी बात मानिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए सजग होइए। नहीं सुधरिएगा तो कोई बिहार को सुधार नहीं पाएगा। हमने आपको शुरू में कहा कि हम जन सुराज में किसी का मदद नहीं करते, किसी को कोई वादा भी नहीं करते, लेकिन ये जो भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, दुनिया भर के जितने होशियार लोग हैं सबको बैठाकर हमने एक योजना बनाई है। और कुछ हो चाहे नहीं, जब ये नई व्यवस्था बने तो नाली गली बने चाहे मत बने, जब नहर सुधरेगा, बाढ़ सुधरेगा तब सुधरेगा, जब अस्पताल सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग गए हैं बाहर मजदूरी करने और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15,000 रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर करके आपको दिखाएंगे। आप में से कुछ ये भी कह सकता है ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, तो आपको ये भी बता देते हैं कैसे करेंगे। आप जरा बताइए सोच के, आप लोग सब हमसे ज्यादा होशियार हैं। हरियाणा पंजाब से कोई आकर रुन्नी सैदपुर में मजदूरी कर रहा है? बोलिए भैया, मुंह खोलिए। कोई महाराष्ट्र गुजरात से आकर आपके जिला सीतामढ़ी में मजदूरी कर रहा है? तमिलनाडु कर्नाटक मध्य प्रदेश से कोई आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है? काहे नहीं कर रहा है? वहां पर भी तो गरीबी है, वहां पर भी नेता हरिश्चंद्र नहीं है, वहां पर भी इसी देश का कानून लागू है। लेकिन वहां इतनी व्यवस्था सरकार ने कर दी है कि 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता है। अगर ये व्यवस्था हरियाणा में है, पंजाब में है,
गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, तो बिहार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर होना चाहिए तो अपने वोट का कीमत सही लगाइए। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री, बिहार के भी प्रधानमंत्री। गुजरात में मोदी जी गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, बिहार में नहीं कर रहे। कभी आपने ये सोचा क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि गुजरात का आदमी ये कह रहा है, मोदी जी विकास कीजिएगा, फैक्ट्री लगाइएगा, बुलेट ट्रेन चलाइएगा तो हम लोग आपको वोट देंगे। अब बिहार में हम लोग कह रहे हैं, मोदी जी चिंता मत कीजिए, 4 किलो अनाज आप दीजिए रहे, हम लोग आपको बोरा में भर के वोट दे देंगे। गुजरात से 26 को एमपी जीत कर गया है भाजपा का, अब बिहार से हम लोग 39 को जिता कर भेजे, मुफ्त में दिए। काहे के लिए आपका काम होगा? अरे लोकतंत्र में कम से कम अपने वोट का कीमत तो सही लगाइए। 4 किलो अनाज पर अपना वोट बेचिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार कौन देगा? तो यही एक लाइन सिखाने आए हैं, एक ही मंत्र है, अगर अपनी दशा सुधारनी है तो संकल्प लीजिए, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, देश को देखकर नहीं, दल को देखकर नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 4 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। अगर जो ये मिलेगा तो वोट दीजिए, और नहीं मिले तो वोट मत दीजिए। ये समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए, और जिंदगी भर गाना गाते रहिए कि भैया बिहार सुधरिए नहीं रहा। तो सुधरेगा तब जब आप अपने बच्चों के लिए सजग होइएगा, और नहीं तो हम लोग के बच्चों को भी पूरे देश में घूमकर मजदूरी ही करना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा, और उसके लिए जिम्मेवार कोई नेता नहीं, आप और हम होंगे। यही बात बताने आए हैं। अब एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में उतने दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार में हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। बिहार के बच्चे जब बाहर जाते हैं, चाहे आप पैसे वाले हैं कि गरीब हैं, बिहार का आदमी जब बाहर जाता है तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब बेवकूफ, अनपढ़। बिहारी कह के बिहार के लोगों को हर दिन पूरे भारत में अपमानित किया जाता है। हम लोग सारे लोग बुर्बक आदमी नहीं हैं, सारे बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ की व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया। अरे ये तो आपके हमारे पूर्वजों की जमीन है, ये वो जमीन है जहाँ देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला। ये वो जमीन है जहाँ आपके हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए नालंदा बिहार में आते थे। आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, हम लोग के बच्चों को 5वां क्लास पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं है। ये वो जमीन है जहां आपके हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि 1500 साल तक पूरे देश में शासन बिहार से चलता था। और आज हम लोग का दुर्दशा ये है कि हम लोग के बच्चों को 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए पूरा भारत में गली गली का ठोकर खाना पड़ रहा है। तो इस व्यवस्था को बदलिए, संकल्प लीजिए, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाइए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो कोई हमको शिकायत नहीं है। हमने आपसे वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम 50 बरस का जमा हुआ काई है। 40,000 गांव में पैदले जाना है, जाकर लोगों को समझाना है। आज 1 बरस से हम पैदल घूम रहे हैं। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 12 महीना से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से।
और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से अगर आपको लगता है कि जो बात हम कह रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, जाते जाते एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद देकर जाइए और बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो संकल्प लीजिए कि आधा पेट खाइएगा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा जाति पर, धर्म पर, 5 किलो अनाज पर नहीं कीजिएगा। यही संकल्प दिलाने आए हैं। एक बार फिर से मैं बोलूंगा जय बिहार और आप जय जय बिहार बताएंगे पीछे से। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ पर अगले 2 दिन तक हैं। आपके जिले में 1 महीना रहेंगे, कल और परसों यहीं पर है। परसों यहाँ से हम पदयात्रा फिर शुरू करेंगे। तो जो लोग भी आकर व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, अपनी समस्या के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई आपके सवाल है, तो आप कल और परसों हमसे आकर यहाँ मिल सकते हैं। हम यहीं रहते हैं, यहीं कैंप में रहेंगे, आपसे मिलेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।